अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप इस वक्त रोशन राजा को लंदन से देख रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि दुनिया की जिस कोने में आप लोग होंगे खैर ताफियत के साथ होंगे। हम कल से जो है वो मरी के जो है हालात जो है वो देख रहे हैं। हम बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी नजाद और फॉरेन में बैठी हुई जो कौम है, हम अपने पाकिस्तान की ये हालात और अपनी स्याही जो आपका जो सियाहती मुकाम है मरी, जहाँ पे हमारी भी ख्वाहिश होती है कि जब भी हम पाकिस्तान जाएं तो हम मरी की सैर पे ज़रूर जाएं। जब भी इस्लामाबाद का जो है वो चक्कर लगे तो आगे मरी तक जो है टच डाउन ज़रूर दें। तो हम तो ये देख के कि वहाँ की जो कल के हालात थे वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हैं और सोगवार हैं, और हमारी दिली हमदर्दियाँ और दुआएं उन लोगों के साथ हैं जिनकी जानें गई जो है वो इस केओस में। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गुफ्तगू करूँगी कि देखें, बर्फबारी जो है और इस तरह से मौसम का ख़राब होना ये तो ज़िंदगी के साथ है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए पहले से तैयारी ना की जाए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बिन हैसल कौम, हम मौसम को बहुत ही लाइटली लेते हैं। हम बहुत इसको मतलब हम मौसम को कोई अहमियत नहीं देते। मैं इस तरीके से बताऊंगी कि मतलब हम पूरी दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज के ऊपर बातें हो रही हैं, और इवन इमरान खान खुद जो है, आप देखें ना, बिलियन ट्री सुनामी और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब इतनी आप लोग जो है हिस्सा ले रहे हैं पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है उसको बेहतर करने के लिए, तो फिर ये जो रोज़मर्रा के जो मौसम होते हैं या मौसम के अहवाल होते हैं कि बारिश होने वाली है या आंधी आने वाली है या कहीं पे सैलाब आने वाला है या कहीं पे ज़्यादा बर्फबारी होने वाली है या कहीं पे टेम्परेचर जो है वो हद से ज़्यादा नीचे या ऊपर जाने वाला है, तो इन चीज़ों को भी आप उतनी अहमियत दें और उतना ही ज़रूरी समझें जितना आप जो है बाकी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में ख्याल करते हैं। वैसे तो मौसम के हाल जो है वो पाकिस्तान में हर ख़बरों के बाद थोड़ी सी एक छोटी सी झलकी के तौर पे दिखा दिया जाता है, लेकिन अगर मैं इस वक्त एक तरक्की याफ्ता कौम यानी उसमें मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं आपको इतना बताऊँ कि यहाँ पे आपको पता है कि यूरोप में एक्सट्रीम वेदर रहते हैं, और यहाँ पे मौसम जो है, अब आप ये ना कहें कि वहाँ का ये और बात है, ये हमारे मुल्क में नहीं होते। हमारे मुल्क में भी सर्दी बहुत होती है, लोग सर्दी से भी मर जाते हैं, गरीब लोग। तो इस वजह से हमारे जो मौसम है वो भी अब एक्सट्रीम ही हैं। तो उनकी भी मिसाल आपको दूंगी। खैर एनीवे, हम यूरोप में हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हर न्यूज़ के बाद एक अलग सेगमेंट न्यूज़ का सिर्फ मौसम के ऊपर होता है, और उसमें जो है खबरों में एवरी टाइम जब भी बीबीसी से कोई खबर आती है उसके बाद फिर बीबीसी वेदर दिखाया जाता है, और उसमें सैटेलाइट इमेजेस होती हैं कहाँ पे हवा का दबाव कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह से जो है वो बारिश का इम्कान है या कोई टाइफून आ सकता है या टोर्नेडो आ सकता है या हवा का झक्कड़ आ सकता है, आंधी आ सकती है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत बारीक बीनी से रोज़मर्रा के और घंटों के हिसाब से हर घंटे की अपडेट जो है वो मौजूद रहती है, इंटरनेट के ऊपर भी और जो है वो ख़बरों में भी। और यहाँ पे नॉर्मली भी यानी यहाँ के लोगों की आदत है कि जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो हम एक दफ़ा न्यूज़ सुबह जब राउंड अप देखते हैं तो हम वेदर ज़रूर देख लेते हैं, या अगर आपका अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे कहीं जाने का प्रोग्राम बन रहा है या इवन आपका अपना खुद बाहर जाने का या शॉपिंग पे जाने का भी प्रोग्राम बन रहा है, तो हम एक दफ़ा न्यूज़ में वेदर ज़रूर देख लेते हैं। ये एक आदत है, ये हमारी एक रोज़मर्रा का मामूल है कि हम वेदर देखते हैं कि आज बारिश तो नहीं होने वाली, क्योंकि बिकॉज कोई भी बंदा बारिश में आउटडोर शॉपिंग नहीं पसंद करेगा। तो मौसम का जो है हाल देख के ही हम अपने प्लान्स जो हैं वो मुरतब करते हैं। तो पाकिस्तानी कौम को भी चाहिए कि इस अच्छी आदत को अपनाएं, और जब भी बाहर निकलने लगें, बाहर जाने से पहले
या अपना वीकेंड प्लान करने से पहले या कोई आउटिंग आप लोग जो है पार्क जा रहे हैं कहीं, तो जरूर देख लें। इवन ये नहीं कि सिर्फ सर्दियों में, आप गर्मियों में भी ये देखें कि कहीं अगर आप जैसे बच्चों को लेके कहीं पार्क जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो गर्मियों में कहीं उस दिन ज्यादा गर्मी तो नहीं, या तपश या सवनएज़े का सूरज उस वक्त किस वक्त होता है उस पर अवॉइड करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक से भी लोग जो है उनकी जानें चली जाती हैं। बच्चे जो हैं उनकी तबीयत खराब हो सकती है, वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकते हैं। तो उस वक्त उनको अगर जाना ही है आप लोगों ने थोड़ा अर्ली, तो उनको फिर सन क्रीम लगाएं, उनको हैट्स पहनाएं और अपना कवर करें, धूप से भी अपने आप को, छतरियां रखें साथ में। तो ये सारी चीजें, हैट्स पहनाएं, हाँ ये सब चीजें जो है ये तरक्की याफ्ता कौमों की एक आदत होती है। ये उनकी रोजमर्रा की, जैसे हम खाते पीते हैं और सुबह चाय पीते हैं, जैसे ये हमारी आदतें जो हैं वो हमारी जो है वो रोजमर्रा की जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल उसी तरह ये मौसम को देखना और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करना और अपने कपड़े पहनने और अपने बच्चों को भी उस तरीके से तैयार करना, ये तरक्की याफ्ता कौमें जो है वो नॉर्मली करती हैं और अब आपको भी करना चाहिए। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम हर जगह एक जैसा तैयार होकर जो है वो निकल जाते हैं और फिर आगे मौसम कुछ और आपको मिलता है, तो उसकी वजह से फिर दिक्कत और तकलीफ जो है वो इंसान को फेस करनी पड़ती है। अब रह गया मरी। अब हमारे पास पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा जो है इतने सियाहती मुकाम नहीं है, या मैं कहूँगी हैं, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ टोटली। और अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल से कि फिर देन यू आर रेडी टू क्या आप अपने जो है यानी कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है तो फिर इतने लोगों को आप वहाँ पे एंटरटेन नहीं कर सकते। तो फिर इस चीज़ को समझते हुए इंतज़ामिया का ये काम है कि पहले देखें कि किसी सियाती मुकाम में कितनी गाड़ियां जा सकती हैं, कितनी पब्लिक जो है वो वहाँ पे आराम से जो है वो कंट्रोल हो सकती है या उसका इंतज़ाम किया जा सकता है या वो एंटरटेन हो सकती है। उसके हिसाब से आप जो है वो गाड़ियां जो हैं वो वहाँ पे उस इलाके में भेजें। ये तो नहीं कि अगर 30-35 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग की जगह तो वहाँ पे आपने जो है वो पूरे 1 लाख जो है सयाह भेज दिए हैं। तो ये एक बहुत ही फेलियर और एक इंतज़ामिया का बहुत बड़ा फेलियर जो है इसमें शो होता है। और इमरान खान जहाँ इतना प्रमोट कर रहे हैं अभी टूरिज़्म को, तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल इनकी टूरिज़्म के लिए एक बहुत ही स्याह दिन के तौर पे जो है ये मरी का सानिया देखा जाएगा। और इमरान खान की गवर्नमेंट की फेलियर भी शो होती है यहाँ से कि वो इस चीज़ की तरफ यानी कि गो के दुनिया में परसेप्शन इस वक्त यही वो दे रहे हैं कि वो इसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसा लगा, हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई खातिर खा जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही। क्योंकि अगर मैं तो ये समझ रही थी कि पाकिस्तान का टूरिज्म जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है और बहुत ही कमाल काम कर रहा है और जो है वो उसमें बड़ी तेज़ी हो रही है, तेज़ी आ रही है और ऑर्गेनाइज हो रहा है। लेकिन मुझे तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नजर नहीं आई। और स्कर्दू में सुना, गिलगित में फ्लाइट्स चल रही हैं। तो लेकिन मुझे ये बताएं कि मरी में आप लोगों के साथ क्या हुआ? मरी में क्या आपकी इंतज़ामिया, आपका टूरिज़्म का डिपार्टमेंट कहाँ गया? उसने लोगों को बर वक्त जो है वो बुरे मौसम से या आने वाली शदीद बर्फबारी से उनको मुत्तला क्यों नहीं किया? तो ये सारा जो है। अच्छा, अब मैं कहूँ कि सब लोग जो है वो पीटीआई की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई इनकी वजह से हुआ है। मैं ये कहूँगी कि आप पीटीआई तो 3 साल हुए हैं आए हुए। ये मरी में बर्फबारी तो बहुत अरसे से, मुझे याद है कि जब मैं भी स्कूल कॉलेज में होती थी तो बर्फबारी देखने के शौक में हम लोग भी जाते थे ऊपर शुमाली इलाका चाहत में। हमारा भी ट्रिप गया था एक फातिमा जिना का और यूनिवर्सिटी का, जो हम लोग जो है गए और वहाँ पे बर्फबारी भी थी। लेकिन इंतजामात जो है वो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोवर्सी हुआ है, कोई जान के मौसम के हालात को जानता भी था, इसके बावजूद उसने इतनी गाड़ियां टोल प्लाजा से गुजरने दी और उनको वहां पे एंटर होने की इजाजत दी। तो इसकी बहुत तहकीकात होनी चाहिए। वैसे भी इमरान खान की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए बहुत से हरबे खेले जा रहे हैं, ना सिर्फ जो है पीडीएम के हलके में बल्कि उनकी अपनी काबीना के अंदर जो है वो काले मगरमच्छ जो है वो बैठे हुए हैं और जो उनको अंदर ही अंदर नुकसान दे रहे हैं। तो इसलिए इमरान खान को चाहिए कि फुल तहकीकात कराए
कि ऐसा क्यों हुआ। अच्छा, अब ये जो बर्फ जो हम जो क्लिप्स में देख रहे हैं, ये बर्फ कोई छोटी नहीं लग रही है, ये तो अच्छी खासी 6-7 फुट की, बल्कि 8 फुट की बर्फ लग रही है। ये लोग कम बता रहे हैं, मेरे ख्याल से कि वो ज्यादा, क्योंकि हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा सकती, तो वो तो काफी ज्यादा बर्फ है। क्योंकि मरी की बर्फ जो है वो पहले मैंने भी देखी है, 6 फुट की बर्फ जो है हमने देखी है। और मुझे अभी तक याद है कि हमारी बसेस गई थी, तो अगर ऐसी कोई बात होती तो मतलब हमने देखा कि सड़कें क्लियर कर दी गई थी, साइडों पे ढेर लगा दिए गए थे। अब ये कि ये जो पुरानी माजी की जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि नहीं बना हुआ, तो ये पुरानी माजी की जितने भी हमारे ये हुक्मरान रह कर गए हैं, जिन्होंने खूब अपनी जेबें भर के एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स और पता नहीं क्या कुछ बनाया, अगर वो ये अपने बच्चों की जेबें ना भरते और उनके ऑफशोर अकाउंट्स ना अगर बनाते और कंपनीज ना खड़ी करते, तो शायद अगर वही पैसा हमारे जो है वो शुमाली इलाका जात की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगता, तो शायद दुनिया कुछ और होती और हमारे शुमाला जात जो हैं इलाके, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा जो है वो डेवलप्ड होता। अब देखें, पीसी भूरबन बना तो मरी पीसी, जिसका दिल चाहता है बस वो जब मतलब जो हनीमून के जोड़े हैं या जो भी हैं जी, जो भी जा रहा है हनीमून के लिए जी, पीसी भूरबन जा रहा है। अब वो बेचारों को एक चीज एक जगह मिल गई कोई अच्छी, तो अब आप सोचें कि कितनी डिमांड है इन इलाकों में। अब वहां पे भी चोर बाजारी चल रही होगी, वहां पे भी बहुत हो रहा होगा। जैसे ये कहा कि मरी में जो है वो जिन लोगों के पास ये होटल्स वगैरह थे उन्होंने किराए बढ़ा दिए, तो ये अच्छी बात नहीं है कि अगर आप किसी को मुसीबत में देखें या मुश्किल में देखें, तो आप जो है वो उसको अपना कमाई का जरिया बना के फौरी तौर पे अपनी जो है वो प्राइसेस जो है वो हाई कर लें। अब हमारे जो चौधरी फवाद साहब हैं जो वजीर हैं बड़े, तो उन्होंने अपने ट्विटर में यानी कि ये सब कुछ होने से पहले उन्होंने कहा कि ये जी मरी में 1 लाख लोग जो हैं जा रहे हैं, और उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा। और इससे पता चलता है कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी बढ़ रही है, और होटलों के किराए भी जी महंगे हो गए हैं, तो इससे देखें वो भी कितना पैसा माल बनाएंगे। तो यही बात उनको इतनी बैकफायर कर गई, जिस वक्त लोगों की अमवात हुई, 19-20 लोगों की जाने गई, तो वो अपनी बात से फिर वो जरा फिर गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने पहले जी इन्फॉर्म किया था। एक्सक्यूज मी, अगर इन्फॉर्म किया था तो आपने, इसका मतलब है कोई बंदा आपको ये बता रहा था कि 1 लाख गाड़ी इस वक्त टोल प्लाजा से गुजर के मरी की तरफ जा चुकी है, ये खबर आपके पास थी, तभी तो आपने ट्वीट किया कि 1 लाख गाड़ी मरी में दाखिल हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी आपकी नॉलेज में था, और ये आप लोगों ने गेम खेली है इमरान खान की गवर्नमेंट को धचका देने के लिए, उसको एक बस देने के लिए। आप लोगों के इल्म में बहुत अच्छी तरीके से था, ये बड़ी मुझे लगता है केयरफुली प्लान करके जो है ये लोगों की जानों से खेलने की कोशिश की गई है। अल्लाह का शुक्र है, जो जाने गई वो तो खैर गई, अल्लाह ताला उनको अपनी जवारी रहमत में रखे और उनके रवाकीन को सब्र दे, लेकिन ये जाने ज्यादा भी जा सकती थी। जिस तरीके की ये प्लानिंग की गई थी, ये ज्यादा वर्स्ट भी सिचुएशन हो सकती थी, और बहुत से लोगों बीमार भी हुए होंगे जिनका काउंट अभी इन्होंने हमें बताया नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये इनको एग्जैक्टली पता था, इनको पता था कि इस तरह का क्राइसिस ये दिसंबर में ही क्रिएट कर सकते हैं। इमरान खान के ऊपर एक चीज से ये वार नहीं हो रहा, बहुत से तरीकों से कर रहे हैं। कभी गंदम की प्राइसेस, कभी उसको होल्ड कर देते हैं गंदम को, कभी शुगर को, और ये जनाब अब सर्दियों में जनाब सियाती मुकामों में ज्यादा लोग भेज के वहां पे ट्रैफिक हादसात बना के या जो है लोगों की जानों से खेल के। तो ये सियासत एक ऐसी गंदी गेम है कि जिसमें एक मुखालिफ पार्टी जो है, जो कि इस वक्त इक़्तिदार पे नहीं है, वो कोई भी हरबा जो है वो यानी कि हुकूमत को बदनाम करने के लिए कर सकती है। अब आप कहेंगे वो कैसे, कि पैसे लगाते हैं ये लोग खरीद लेते हैं। जिन लोगों का काम होता है कि इन चीज़ों पे चेक रखें, या लोगों को इस तरह ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस वाले जो है टोल प्लाजा वाले के अंदर ना जाएं, तो उनको पैसे चढ़ा दिए जाते हैं कि आप अपनी आंखें बंद रखें और ये काम होने दें। तो इस तरह ये लोग अपना जो हराम से पैसा इन्होंने इसी हुकूमत से के खजानों से लूटा हुआ है, वही लोगों के ऊपर लगा के तो मुल्क में अनारकी और जो है वो परेशानी और एक तजब्जुब की एक जो सिचुएशन है क्रिएट करने के लिए, उसी पैसे को फिर ये इस्तेमाल भी करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, तो इसकी बहुत बड़ी इंक्वायरी की ज़रूरत है। और वो जो महकमे हैं, सबसे पहले
आपका मौसमियाती महकमा, जो कि लगता है ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहा था। और जिस तरह वार्निंग देनी चाहिए थी उस तरह की वार्निंग नहीं दी गई। वो जो अलर्ट जारी किए जाते हैं, तो अलर्ट जब जारी होते हैं किसी मुल्क में ना कि यहाँ पे बहुत बर्फबारी हो रही है और आप इन दिनों में जाने से अवॉइड करें, वो प्ले बोर्ड की सूरत में वो हर जगह टीवी पे, न्यूज़ में, रेडियो पे, और अब तो खैर इंटरनेट का ज़माना है, उस किसी भी और तरीके से दिए जा सकते थे। अब एक वो साहब हैं, वो जो कहते हैं कि मैं वेदर गुरु के नाम से या मरी वेदर के नाम से मैंने पेज बनाया हुआ है फेसबुक पे, और उनका एक चैनल है तो यूट्यूब का, तो वो कहते हैं कि मैं इस पर लोगों को समझाता रहता हूँ। तो अच्छा है, इस तरह के लोग हैं जिनमें मोटिवेशन है, जो कि मरी के लोकल लोग हैं और इनके अंदर इतनी समझ बूझ है कि यहाँ पे लोग जो है यहाँ आते हैं और उनकी आंखों के सामने तकालीफ का शिकार होते हैं, तो उनको मैं सैल्यूट करती हूँ। उनकी एफर्ट हमें यूट्यूब पे नज़र आई है, और जो उन्होंने लाइव मतलब यानी कि नशर की कि वाकई ही कुछ ऐसे चंद एक लोग भी जो हैं वो हमारे कौम के लिए फ़ख्र का बायस हैं, और इस तरह के और भी लोग होने चाहिए। तो आप बजाय ये कि वहाँ पे मरी में गाड़ियों में फंसे हुए लोगों का फ़ायदा उठाएं और उनको रास्ता बताने के भी पैसे लें, उनकी गाड़ियों की ऊपर चेन्स बांधने पे भी पैसा लें, उनको अपने घरों में ठहराने पे भी लें, होटलों में किराए ज़्यादा करके उनको लूटने की कोशिश करें। एक मुसीबत ज़दा इंसान बच्चों के साथ उसको तकलीफ़ देने से आप जो हैं गुरेज करें, क्योंकि आप इंतहाई ये घटिया हरकत है कि अगर और मॉरल से गिरी हुई, जो कि मेरे ख्याल से काफिर भी नहीं करते। तो एक तो इस चीज़ से गुरेज करें। नंबर 2, उन लोगों से मेरा मैसेज है जो तैयारी करके, जो बच्चे छोटे छोटे, एक वो जो ये जिनका मैं नाम ले रही हूँ, ये मलिक साहब हैं कोई वेदर गुरु के नाम से, जो ये दिखा रहे थे, ये जो पिक्चर दिखा रहे थे, तो उन्होंने एक गाड़ी को खटखटाया तो उसके अंदर एक आदमी बैठे हुए अपनी वाइफ के साथ, और बच्चे छोटे छोटे, कोई पीछे 6-7 होंगे, मतलब उनकी जब वैन का दरवाजा खोला गया तो कोई 6-7 छोटे बच्चे। आप क्या कौम है भाई, आप अपने ऊपर नहीं तो अपने बच्चों पे ही कोई तरस खाएं यार, कि इतने मासूम बच्चों को लेके आप, मतलब इतनी बर्फबारी में आपकी बेगम को शौक था या आपको था कि आपने अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। हम तो वैसे ही कोई 1-2 छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, तो मैं वैसे ही आम बाहर जाना भी कई दफा अवॉइड कर देती थी कि बच्चे को तकलीफ होगी, फिर दूध बना के देना पड़ेगा, इनको भूख लग जाएगी, तो मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाती थी। तो मैं तो ऐसी अच्छी जगहों पे नॉर्मल हालात में भी नहीं जाती थी। अब मैं हैरान हूँ इस कौम के ऊपर कि इतने 6-7 बच्चे छोटे छोटे मुन्ने लेके, यानी कि वो गाड़ी में भर के, और आप जाके वहां पे मतलब बर्फ में, मतलब यानी कि उनको बर्फ दिखाने ले गए हैं। अव्वल तो बच्चों को, इतने छोटे से बच्चों को तो क्या बर्फ की समझ आनी है, यानी कि बिल्कुल शीर खार बच्चे। वो उनके बच्चे जो हैं वो हार्डली ना 5 साल से अंडर थे सारे। यानी कि एक होता है एक बच्चे को जिसको शौक हो बाहर घूमने फिरने का, 6 साल का या उससे बड़ी उम्र का हो, तो बच्चे को थोड़ी सी होश होती है कि भी कोई चीज। इतने मासूम छोटे छोटे बच्चों को क्या समझ है बर्फ देखने की। तो ये भी मेरी एक बहुत बहुत गुजारिश है कि इतने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म मत करें। उनको कोई यानी कि एंटरटेनमेंट से मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, अगर आपको शौक आ रहा है और आपकी वाइफ को, आप बच्चे पालते पालते तंग आ रहे हैं घर में और आपको नहीं मज़ा आ रहा और आप खुद जाना चाहते हैं, तो फिर आप अपने घर में कोई खालाएं होंगी, फुप्पुएं होंगी, आप किसी रिश्तेदार के पास उन छोटे शीरखारों को छोड़ दें, उनकी जानों पे रहम करें। हालांकि आपको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जान भी उतनी इंपॉर्टेंट है जिनके छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे पालने तो आपने हैं, तो आपको भी नहीं ऐसी जगहों पे जाके अपने आप को रिस्क में डालना चाहिए। फिर दूसरी, आपको ये इल्म होना चाहिए कि अगर आप बर्फ में जा रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी में सवार हैं, आपकी गाड़ी भी जो है वो इस काबिल है कि वो ये इतना लंबा सफ़र कर सके, और फिर इस तरह के हालात अगर नामसाद आएँ तो उनको वो कोप कर सके। ना चेन्स हैं आपके पास, ना आपने कूलेंट डाला हुआ है, ना आपको पता है बर्फ़ में गाड़ी कैसे चलाते हैं, और गाड़ी आपकी इतनी पावरफुल है भी नहीं, सिलेंडर उसके है ही नहीं, वो छोटी सी मोटरसाइकिल जितना उसका इंजन है, और आप वो लेके जी जनाब मैं मरी जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, दिल सबका एक जैसा होता है, सबका सैर करने को करता है, लेकिन ये दिमाग भी है। सैर का ये मतलब नहीं है सैर का इतना आपका दिल करे कि आप अपने दिमाग से सोचना भी छोड़ दें और आप दिल को इतना फॉलो करें
कि ये भी मेरा सैर पे जाने को दिल कर रहा है कि आप अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दें। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अक्ल के नाखन करें और जो है इस तरह की जो है वो हरकतें ना करें कि जिनको देख के जो है हमें ऐसे लगे कि इस कौम का ऊपर का जो हिस्सा है वो खाली है। तो सीखें। अगर आपको पता है जो लोग ये अंग्रेज़ या मगरिब जिन अक़वाम जिनको आप बहुत ज़्यादा देखकर फॉलो करते हैं या जिनको अपना आइडियल बनाते हैं, ये लोग जो है पहले अपने आप को पूरा ट्रेन करते हैं। जब इनको ट्रैवलिंग का शौक होता है कि अगर इनको हाइकिंग का या इनको फिशिंग पे जाने का या इनको कुछ भी करने का जब इनका दिल करता है या मन करता है, तो पहले ये उस काम के लिए सीखते हैं उसको। ठीक है, अब तो यूट्यूब मौजूद है, उस पर जाएं, सीखें, टिप्स लें। हाइकिंग का शौक है तो देखें हाइकिंग कैसे करनी है, हाइकिंग के लिए क्या सामान होना चाहिए। आपको बर्फानी इलाके में जाने का शौक है, देखें आपने अपना सर्वाइवल किट कैसे रखना है। आपके पास फर्स्ट एड किट भी होना चाहिए, चोट लग सकती है। आपके पास गाड़ी है, उसके इंजन को चेक करते हुए आपका हाथ जल सकता है, आपके पास जलने की दवाई भी होनी चाहिए। पेट खराब हो सकता है, रास्ते में सिकनेस हो सकती है, उसकी दवाइयाँ होनी चाहिए। ये सारा ट्रैवलिंग जी इतना आसान काम नहीं है। ये सारी अद्वियात और ये चीज़ें ये आप पैक करें, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं। ठीक है, खुद हैं आप तो चलो अल्लाह तवक्कल, हालांकि आपके पास भी अपने लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हाइट पे सिकनेस होती है, उसकी दवाई, सर दर्द की दवाई, बुखार अगर हो, बच्चों के साथ कैलपॉल, बच्चों की छोटी मोटी तमाम दवाइयाँ, और अगर आप ऐसी जगह फंस जाएं तो खाने पीने का वाफर सामान और कंबल और तकिए, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि बच्चे को नींद आ जाती है रास्ते में या कुछ, तो आपने किस तरह। और हम यहाँ पे यूरोप वगैरह में तो खैर बच्चों की सेफ्टी बेल्ट्स और ये चीज़ें ये और सब स्पेशली उनकी कार सीट्स किड्स की, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हम लोग यहाँ पे निकलते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें ना हों, और अगर रास्ते में पुलिस पकड़ ले तो फिर देन वी आर डन फॉर, फिर बहुत बड़ा फ़ाइन होता है। तो लिहाजा आप लोग भी ये चीज़ें सीखें। और एक अगर आपने तरक्की याफ्ता कौम बननी है तो सिर्फ अच्छे कपड़े, ये मलबूसात पहन के, हर किस्म की ये ऐश्वर्या और कतरीना कैफ के फैशन करके आप तरक्की याफ्ता नहीं बन सकते। और नंबर 2, अंग्रेज़ी बोल के आप सिर्फ जो है वो तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकते। तरक्की याफ्ता कौमें बनने के लिए, अक़वाम बनने के लिए ये तमाम चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी कि आपने सैर सपाटा या अपनी सैर व सियाहत जो है वो किस तरह करनी है। ठीक है जी, तो ये सारी बातें आप अपने पल्ले बांधें और इनसे लर्न करें। और हम यहाँ बैठे हुए हैं आपको सिखाने के लिए, आपको टिप्स देंगे। और आपने देखा कि किस तरह लोगों ने गाड़ी के अंदर जब सर्दी लगी तो शीशे ऊपर चढ़ा के कई लोगों ने हीटर लगा लिए, उससे उनकी कार्बन मोनोऑक्साइड से अमवात हो गई, क्योंकि उनका जो पीछे का गाड़ी का सिलेंसर था उसमें बर्फ़ चली गई। और जब वो बंद हो जाता है और फ्यूम्स जो होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो गाड़ी का वेंट होते हैं, वेंट्स जहाँ से एसी की हवा आती है आपको, तो वहाँ से वो फिर वो जो अंदर ही अंदर गाड़ी का अपना धुआं और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो अंदर आने लगती है। और ये स्ट्रेट खुदकशी करने का एक सीधा तरीका है। इस तरह कई लोग खुदकशियाँ जान के करते भी हैं, कपड़ा ठोंस देते हैं उसके अंदर। अब मैं ये नहीं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई सीख दे रही हूँ कि इस तरीके से आप मर सकते हैं, ये कीजिएगा नहीं। ये तो मैं सिर्फ एक आपको बता रही हूँ कि वहाँ पे जो अमवात हुई वो इस वजह से भी हुई, लोगों को बिल्कुल नहीं पता। अगर आप बाहर के मकाम, अगर आप खिड़कियाँ खोल के ताज़ी हवा अंदर आने देते, सर्दी तो आपको लगती लेकिन आपकी जान बच जाती, बनिस्बत के आपने दरवाजे बंद करके अपनी और अपने पूरे ख़ानदान मार दिए। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता, तो मेरे तो ख्याल से आपको रोड भी नहीं आना चाहिए, स्पेशली यानी कि दूर जाए आप मरी जाएं। पहले तो मतलब मरी जाना इज़ नॉट ईजी, नथिया गली या यूबिया। हाँ, आप समर में वो आपको आदत पड़ी हुई है ना, समर में ये बर्फानी नहीं होती हैं, बर्फ़ें नहीं होती हैं, बस अल्लाह तवक्कल आप चले जाती हैं। उस वक्त पता नहीं स्पेयर टायर और ये चीज़ें आपके पास होती हैं या नहीं, पर हम लोग हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं मिनहसिल कौम। मतलब हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारी आदत है कि यार और क्या हुआ यार, चलो जी चले, वो बस 2 कपड़े जो पहने हुए हैं ना, बस उसी में ना जोश आ जाता है, जोश। लड़के जो जोश में तैयार हो गए, चलो यार मरी घूम के आते हैं। पिंडी वगैरह में जो रहते हैं लोग इस्लामाबाद में, वो मतलब बिल्कुल तैयारी की भी उनको ज़रूरत नहीं महसूस होती। वो कहते हैं यार आप भी जाएंगे, घूम फिर के शाम को घर आ जाएंगे, ऐसे भी हैं। तो लेकिन कोई भी सफ़र कहते हैं वसीला ज़फ़र, सफ़र करने से पहले
इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी पढ़ी है, अल्लाहुम्मा सफ़रना हाज़ा लकुम, जो आपकी जो सफ़र की दुआ है वो आप पढ़ के निकलें, क्योंकि आपको कोई पता नहीं है कि सफ़र में आपके साथ क्या क्या हो जाए अगले लम्हे। तो अपनी तैयारी मुकम्मल करके, आपको पता है मैं यहाँ यूके में रहती हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल से नीचे हैं। तो मैं यानी कि यहाँ इनको पार्क पे लेके जाती हूँ ना, लोकल पार्क, तो आपको पता है मेरी किट में क्या कुछ होता है मेरी गाड़ी में। और मेरा पार्क में खास ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट की दूरी पे होगा। तो मैं पूरा एक जो है वो पैक बनाती हूँ। सबसे पहले मेरी गाड़ी में पानी की बोतलें बच्चों के लिए, तो वो छोटी मिनरल वाटर की बॉटल्स में सबके लिए रखती हूँ। मुझे पता है बच्चे खेलेंगे पार्क में, फुटबॉल वगैरह, इनको प्यास लग जाएगी, तो मैं वाटर बॉटल्स मेक श्योर करती हूँ लेके जाऊँ। घर में अगर कोई अच्छा जूस पड़ा है तो समटाइम्स मैं वो भी 1-2 बॉटल्स बना के रख लेती हूँ, किसी का जूस पीने को दिल करे। इनकी साथ की शॉप से जाके फटाफट क्रिस्प लेके आती हूँ। ये क्रिस्प जो है, अगर ये इनको भूख लग गई खेलने के बाद तो ये वो क्रिस्प खाएंगे। तो मेरे में अमूमन कहते हैं कि ये अभी अंदर हैं तो मम्मी अभी तुम्हारी 10 मिनट बाद ही निकलेंगी। उसका मतलब ये होता है कि मुझे पता है कि बच्चों के साथ किसी वक्त 1 मिनट में, अब आप हर वक्त दुकान तो नहीं अवेलेबल कि आप जाएंगे और चीज़ें लेंगे, इसलिए मैं ये एक मेरे पास एक किट है, उसके अंदर ये सब चीज़ें जाती हैं। उनका बिस्किट्स, बच्चों के क्रिस्प्स, उनका पानी, ड्रिंक्स, नट्स, हम लोगों के बैठ के खाने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये मैं गाड़ी में सर्वाइवल किट मेरा हर वक्त साथ होता है। इवन मैं भी शॉपिंग पे जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो पानी की बोतल के बगैर नहीं जाती। तो ये सब चीज़ें अगर हम नॉर्मल जाने के लिए यूज़ करते हैं तो सफ़र तो अगर इतना आपने 5-5, 6-6 घंटे के सफ़र करने हैं तो फिर तो आपके पास समझ जाए ना कि ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। वहाँ फिर गर्म कपड़े प्रॉपर, अव्वल तो आप छोटे बच्चों के साथ अवॉइड करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं आपके पास बहुत वक्त है, फिर आप मरी जाएं, युबिया, नथिया, गली, जहाँ मर्जी। हमारे लोग जो है ना, पता नहीं, वो मैं हैरान हूँ। एक बंदा था, उसका बिल्कुल शीर खार बच्चा ऐसे गोद में उठाया हुआ, कह रहा इसकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी आर्मी वाले आए हैं, इसको गोली दे के गए हैं। अस्तगफुरुल्लाह, इतना छोटा काका मुन्ना आप ले के आप मरी, और वो भी बर्फबारी देखने जा रहे हैं। आप यहां से ठीक है, दिमाग सही है आपका? तो हमारे लोग, क्या हो गया आप लोगों को, इतने उतावले हो गए हैं आप, यानी एक शीरख्वार बच्चा लेके, दिमाग के लगता है बिल्कुल ताले उड़े हुए हैं आप लोगों के। तो जो है मुझे तरह से ऐसे वालिदैन के से ज़्यादा उनके बच्चों पर आता है कि जिनकी दिमाग माँ बाप के काम नहीं करते, और वो बच्चों को इतनी यानी हेल्थ हैजर्ड वाली सिचुएशंस के ऊपर ले जाते हैं। इसके साथ ही मैं 2 मिनट आखिरी जो लूँगी वो ये है कि यूनिवर्सिटी का जब हमारा ट्रिप गया, मैं क्यों उन इलाकों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, क्योंकि हम लोग स्कर्दू तक का हमारा प्लान था और लाहौर से ट्रिप चला था। मैं फातिमा जना में थी और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रही हूँ, तो वहाँ हेले कॉलेज की साइड से हमारा चला था। तो आप यकीन करें कि पंजाब यूनिवर्सिटी की बसेस में भी और फातिमा जना में भी मैंने स्कर्दू तक, गिलगित तक इतना लंबा सफ़र, आपको पता है खुंजराब पास चाइना बॉर्डर को टच किया था हमने। कभी इंशाल्लाह तस्वीरें शेयर करूंगी आप लोगों के साथ अगले क्लिप में इंशाल्लाह। मैं टाइम मिलता नहीं है लेकिन मैं इंशाल्लाह करूंगी, तो आप देखिएगा कि मतलब मैं उस सारे इलाके में चूंकि ट्रैवल किया है तो वहाँ क्या किस जगह पे ठहरते। खैर यूनिवर्सिटी के जो ट्रिप्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट्स की होती हैं, बसेस होती हैं, कुक्स होते हैं आपके साथ और गाइड होते हैं आपके, मतलब गनमैन होता है साथ में, आपके टीचर्स होते हैं, मेल टीचर्स। तो वो बहुत आपको एक सपोर्ट सिस्टम होता है। और चूंकि वो उन इलाकों में जा चुके होते तो वो पूरी यानी पूरी क्लास आपकी जा रही होती है, बेशुमार लड़कियां लड़के, तो वो उनका एक अलग से एक प्रॉपर ट्रिप होता है वो। तो वो हमने अटेंड किया था और वहाँ पे हम गए थे, तो इस वजह से मुझे उन इलाकों का बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये जहाँ पे जो है इस वक्त मरी के लोग फंसे, और हम मरी छोड़ के हम बहुत आगे तक गए। मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग हुंजा, स्कर्दू, चिलास, आगे पिशाम और आगे तक गिलगित को टच किया हमने, नलतर वैली देखी, उससे आगे स्कर्दू जाना था, वहाँ लैंड स्लाइडिंग थी। और उस लैंड स्लाइडिंग में, चलिए ये किस्सा मैं आपको थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ यहाँ पे इस क्लिप में, कि वहाँ पे क्या हुआ था कि लैंड स्लाइडिंग हुई थी। स्कर्दू हम अंदर नहीं जा पाए थे, बस लेके बहुत दिल था हमारे टीचर का, एक बहुत शौकीन है वो घूमने के, लेकिन वो हम नहीं जा सके थे। वहाँ पे फिर हमें रात गुजारनी पड़ गई
क्योंकि शाम मगरिब का वक्त हो गया था। तो खाना वाना तो खैर मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उनके गाड़ी बस में इंतज़ाम होते हैं, तो वहीं जहाँ होते हैं लकड़ियाँ जला के पका के खिलाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक टूटा हुआ पुराना एक स्कूल था, बियाबान स्कूल, उसकी कोई 2 ही कमरे थे, उसमें हमें उन्होंने ठहराया। हम लड़कियों को, कई लड़कियों ने रोना शुरू कर दिया वहाँ पे कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि इतनी बेयाबान जगह, सोचो वहाँ पे अगर कोई चोर चक्के हमें पड़ जाते, हम लड़कियाँ थीं, तो इट वाज डेंजरस। मैं तो नहीं रोई थी, ज़रा मैं बहादुर टाइप की थी, लेकिन ये कि कई लड़कियाँ रोईं, तो टीचर ने उनको डांटा भी कि फिर अगर आप नहीं इतनी बहादुर थी तो आप क्यों ट्रिप में साथ आई। लेकिन रियली ऐसा एडवेंचर भी होता है कि स्कूल कॉलेजों की ट्रिप्स में भी हो जाता है। तो मैं भी ये सोच रही थी उस वक्त, क्योंकि मैं सऊदी अरेबिया से मतलब लाइक गई हुई थी, और मतलब बाहर बैरून मुल्क से बाहर, तो मैं कहती यार कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इनका नहीं है कि ऐसे हालात हो जाएं, और कोई हेल्प वेल्प नहीं आती ऐसी जगहों के ऊपर। ठीक है, वो आप अपनी मदद के सहारे होते हैं और अल्लाह के सहारे होते हैं कोई चीता या भेड़िया खाने के लिए भी आ जाए तो रात को, फिर वो रात को क्या होता था, लूमड़ियाँ बोलती थी और वो गीदड़ बोलते थे, तो लड़कियाँ चीखें मारती थी। फिर तो हम तो मेडिकल कॉलेज के ट्रिप में जब थे, तो खैर मेडिकल कॉलेजेस हैफ्टाबाद में वहाँ पे ठहरे थे, और उसके बाद फिर, लेकिन ऊपर वहाँ स्कर्दू में तो नहीं थे ना, तो हम लोग वहाँ रात को ही जो है उस बियाबान जगह पे जो है, फिर वो लड़कियाँ बड़ी शरारती होती थी, तो वो खौफनाक कहानियाँ भी रात को सुना रही होती थी कि ये हुआ जिन भूतों की, तो लड़कियाँ और चीखें मारती थी कि अब ये इस जगह पे ऐसी हमें ना सुन कहानियाँ ना सुनाओ। एनीवे, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सम मेमोरीज ऑफ माय नॉर्थ ट्रिप ऑफ पाकिस्तान। तो इंशाल्लाह ताला आपसे पूरी डिटेल उसकी जो है वो तस्वीरों के साथ जो है शेयर करूँगी। ओके, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी कौम को अक्ल दे, हमारे अवाम को, और हमारी स्पेशली जो गवर्नमेंट है कि जो इस वक्त टूरिज़्म की बहुत यानी कि वो कर रही है, लेकिन बहुत बुरा दाग लगा है आपकी जो है इस प्रमोशन के ऊपर। तो इसको प्लीज़ किसी तरीके से रेडिकेट करें और इसको रेक्टिफाई करें और अपनी गलतियाँ देखें, और दोबारा ये गलती ना हो, क्योंकि जानें बहुत कीमती होती हैं। फ़ी अमान अल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।